अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलते ही हालात बिल्कुल बदल गए हैं। जिस अफगान की रगों में बारूद भरा है, वहां एक तरफ तालिबानी संस्कार का रास्ता साफ हो गया, वहीं दूसरी तरफ पंजशीर के विद्रोहियों ने मोर्चा खोलकर सुलगती जमीन में जंग रुकने नहीं दी। हालांकि इसमें भी तालिबान ने अपनी जीत का दावा किया और यह सच्चाई के काफी करीब भी है, क्योंकि तालिबान सिर्फ संगठन नहीं, एक विचारधारा है जो अब अफगानी सरहद तक सीमित नहीं है, बल्कि सीमा पार इस्लामिक देश बनाने के सपनों को उड़ान दे रही है। और इसी सोच ने शुरू कर दिया है टेरर बनाम स्टेट में एक अघोषित महायुद्ध। ये रिपोर्ट देखिए। जगह अनबा, पंजशीर, 2 सितंबर 2021। बारूदी धमाके, आग उगलते हथियार, बंदूक की गोलियों से छलनी हो रहा अफगान की विद्रोही घाटी का सीन। जगह बाजारक, पंजशीर, 3 सितंबर 2021। अफगानिस्तान के एक छोर पर अपनी आजादी के लिए जान की बाजी लगाकर मुकाबला करने को तैयार पंजशीर के शेर। जगह परयान, पंजशीर, 3 और 4 सितंबर की रात। हाहाकारी हथियारों के दम पर रात के वक्त जंग के मैदान पर आग के गोले बरस रहे हैं। ये अफगानिस्तान के मौजूदा हालात हैं। वो मुल्क जिसकी कमान संभाल रहे लोगों का अतीत रक्त रंजित है और वर्तमान शरिया में बंधी सियासत के दामन पर लगे खूनी धब्बों को साफ करने की कवायद में डूबा है। ये वो सियासत है जिससे दुनिया के दहशतगर्दों के मंसूबों को पंख मिले हैं और उन्होंने बारूद के दम पर ऊंची उड़ान भरनी शुरू कर दी है। अब पूरी दुनिया में ऐसे हालात बन गए हैं जहां एक अघोषित विश्व युद्ध की शुरुआत होती दिख रही है। लेकिन इसके 2 मुहानों पर स्टेट बनाम स्टेट का सीन नहीं है, बल्कि स्टेट बनाम टेररिज्म है, जिसकी शुरुआत तालिबान के कब्जे से बाहर अफगान की पंजशीर घाटी से हुई। पंजशीर की जंग में एक तरफ रेजिस्टेंस फोर्स है, नॉर्दर्न अलायंस के विद्रोही लड़ाके हैं, अहमद मसूद हैं, अमरुल्लाह सालेह हैं, जो तालिबान सरकार को अस्वीकार कर चुके हैं और अपनी आजादी के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं और दुश्मनों पर भारी पड़ते भी दिख रहे हैं। लेकिन दुश्मन कौन है? दुश्मन है दहशतगर्द और उनके संगठन, जिन्हें पावरफुल तालिबान से ताकत मिली है। सूत्रों का दावा है कि तालिबानी लड़ाके पंजशीर घाटी के नीचे जरूर मौजूद हैं, लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं अल-कायदा और क्रूर आतंकी संगठन ISIS खुरासान के आतंकी, जिन्हें फील्ड पर कवर फायर तालिबानी दे रहे हैं और जज्बा जगाने वाला बैक सपोर्ट दे रहा है पाकिस्तान। अफगानिस्तान के मोर्चे पर दहशतगर्दों की जंग के हालात आतंकियों की छिड़ी जंग तक सीमित है, लेकिन इसका विस्तार बहुत हाहाकारी हो सकता है। ये जंग एक ऐसे विश्व युद्ध की शुरुआत का मुहाना हो सकती है जिसका असर अलग अलग देशों के मोर्चे पर पड़ने लगा है। पहली तस्वीर 4 सितंबर की है, उस वक्त की जब वैश्विक आतंकी संगठन ISIS ने इराक के उत्तर में स्थित किरकुक शहर के चेक पॉइंट पर हमला किया, जिसमें 13 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। दूसरी तस्वीर सऊदी अरब में 4 सितंबर को हुए मिसाइल अटैक की है, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दागी थी, लेकिन इन मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया गया। तीसरी तस्वीर सीरिया पर हुए घातक हमले की है, जहां विद्रोहियों ने सेना और आम लोगों को टारगेट करके अटैक किया। और चौथी तस्वीर पाकिस्तान के क्वेटा की, जहां रविवार को सुबह सुबह धमाके हुए। और चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तालिबान को पाकिस्तानी सरकार मान्यता दिलाने की कोशिश कर रही है, उसी के पाकिस्तानी संस्करण तहरीके तालिबान ने इन धमाकों को अंजाम दिया है। पंजशीर घाटी में जारी जंग के पीछे की ताकत का चेहरा पूरी दुनिया जानती है। तालिबान और पाकिस्तान के गठबंधन का समीकरण भी समझती है, लेकिन जंग के मैदान में दहशतगर्दों की फौज का गुणा भाग निष्कर्ष विहीन है। इसका अनुमान लगते ही तालिबान ने सप्लाई लाइन तो जीवित रखी, लेकिन अपना फोकस सत्ता, सियासत और मुल्क चलाने के लिए साधन जुटाने पर कर लिया और कायरों की तरह हमला करने वाली अल-कायदा और ISIS खुरासान को पहली बार बहादुरी दिखाने की खुली छूट दे दी। ग्लोबल आतंकी संगठन आईसिस और अल-कायदा को पंजशीर में जंग लड़ने की अनुमति क्या मिली? आतंकवादियों ने दुनिया के हर उस जगह पर मोर्चा खोल दिया जहां पर वो मुल्क को शरिया कानून के तहत चलाना चाहते हैं। मुल्क चलाने वाली दहशतगर्दों की ख्वाहिश से वो पाकिस्तान भी अछूता नहीं रहा, जिसने अस्तित्व में आने से लेकर अब तक सिर्फ आतंकवादियों की मदद की है। अब आतंकी बनाम स्टेट वॉर छिड़ गई है। दहशतगर्दों ने एक साथ हर उस देश पर फन फैलाना शुरू कर दिया जिसे वो किसी भी तरह अपने कब्जे में लेना चाहते हैं।
और इसके लिए वो हर कीमत भी चुकाने को तैयार है। उस इराक, सीरिया और सऊदी अरब में भी जहां सुपर पावर अमेरिका अभी भी मौजूद है। इसलिए मान लिया जाना चाहिए कि जंग छिड़ चुकी है। ये जंग टेररिज्म बनाम वर्ल्ड है, लेकिन दुनिया इसकी घोषणा से कतरा रही है, जबकि 3 सितंबर से लेकर 5 सितंबर की सुबह तक हुए तमाम हमले इस अघोषित वर्ल्ड वॉर पर मुहर लगा रहे हैं, जिसे विस्तार से समझना अभी बाकी है। देखिए इराक पर छाए खतरे के बादल कितने घने हैं। इराक में आईएसआईएस के खिलाफ लंबे समय से जंग जारी है। अमेरिकी सैनिक लगातार आईएसआईएस को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आईएसआईएस ने किरकुक शहर के चेक पॉइंट पर हमला किया। आईएसआईएस आतंकी किरकुक शहर में दाखिल होना चाहते थे। हालांकि इस हमले में 13 पुलिसकर्मियों की मौत होते ही अमेरिकी फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया, और अगर ऐसा ना होता तो इराक का एक और शहर आतंकियों के कब्जे में जा चुका होता। ठीक तालिबान की तरह इराक पर कब्जे की शुरुआत हो चुकी है। अब इस अघोषित जंग का दूसरा मोर्चा सऊदी अरब में देखिए। सऊदी अरब पर ईरान समर्थित विद्रोहियों की नजर है। हूती विद्रोही सऊदी के प्रगतिशील इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए हूती सऊदी अरब को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहते हैं। यही वजह है कि विद्रोहियों ने नाजरन और जाजन शहर पर अटैक किया। 3 मिसाइलें दागी, लेकिन अटैक हवा में ही नाकाम हुआ। हालांकि मिसाइलों का जो मलबा गिरा उसमें 2 बच्चे घायल हुए हैं और कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा, लेकिन दोनों शहर बच गए। अगर यह हमला कामयाब होता तो सऊदी अरब के 2 शहर बर्बाद हो सकते थे। आतंकवादियों के मंसूबे क्या हैं, इसके बारे में अंदाजा अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी, इराक और सऊदी पर हुए ताजा हमलों से लगाया जा सकता है। वहीं सीरिया की नई जंग और पाकिस्तान पर छाए संकट के बादलों को अभी महसूस करना बाकी है। जो सीरिया 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से युद्ध झेल रहा है, वहां तालिबान के कब्जे के बाद विद्रोहियों में नई जान आ गई है, और इस रवानी का इजहार हुआ है एक बारूदी धमाके से, जिसमें सीरिया पर कब्जे की नई ललक दिखी है। सूत्रों के मुताबिक सीरिया पर विद्रोहियों का हमला सामान्य नहीं था, बल्कि इस बार आईएसआईएस के आतंकी अफगानिस्तान की तरह मुल्क पर कब्जे की फिराक में नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आईएसआईएस अपने हमलों से अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि अमेरिकन सीरिया से बाहर निकल जाए। सीरिया के बाद बात उस पाकिस्तान की जो तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए दुनिया भर में पैरवी कर रहा है, लेकिन अफगान में तालिबान को मिली जीत की काली छाया पाकिस्तान पर भी पड़ ही गई है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में सुबह के वक्त धमाके हुए। धमाकों में 3 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई। धमाके की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली। हमला फ्रंटियर कॉर्प्स की गाड़ी को टारगेट करके किया गया। अब हमले की टाइमिंग और टारगेट से टीटीपी के मंसूबों का अंदाजा लगाइए। धमाका तब हुआ जब सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन हमला पेट्रोलिंग पार्टी की गाड़ी पर हुआ। बलूचिस्तान पर कब्जे की कोशिश तो हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। यानी पाकिस्तान ने जिस आतंक को पाला है, उनकी ही छेड़ी अघोषित वर्ल्ड वॉर से मुल्क अछूता नहीं रहा, और कयास ये है कि इसका विस्तार अभी दुनिया में और भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।